नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जो कि 35 प्रश्नों का था और यह वीडियो जो है पार्ट 2 वीडियो है जिसमें 35 प्रश्न को बताएंगे। इसके बाद भी आने वाला है एक वीडियो जिसमें लगभग 40 से 45 प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं, कितना प्रश्न का आंसर सही दे पाए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा आप लोग। वीडियो में एक नंबर दिया गया है जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ अंतर्गत कानून शून्य है। बताइएगा दोस्तों, वह कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है। तो बिल्कुल अनुच्छेद 13 घोषित करता है दोस्तों। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन के लिए संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है। किस राज्य को विशेष जिम्मेदारी है दोस्तों। तो बिल्कुल वह है अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों के पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को भेजा जाता है दोस्तों। तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 111 अनुच्छेद के तहत। किसके तहत। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को पास भेजा जाता है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जनता को दमनकारी राज्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 12 करता है। कौन सा करता है। अनुच्छेद 12 ऑप्शन ए के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनता है। बताइएगा दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 13 बनता है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोजगार के लिए नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 16। कौन सा। अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, बिल्कुल 109। कौन सा। 109 ऑप्शन बी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा अनुच्छेद 109। क्या हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 109 के तहत पेश नहीं किया जा सकता है दोस्तों। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। संविधान को कौन सा अनुच्छेद है जो कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 215 हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 215 ऑप्शन बी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों
अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत उपबंध किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद के तहत उपबंध किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 214 के तहत। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख रिट जारी करता का अधिकार है दोस्तों? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 226 के तहत। 226 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो का कंटेंट ठीक हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म जो है वह स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी देता है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 25 से 28। कौन सा? अनुच्छेद 25 से 28 जो है स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी देता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बताइएगा दोस्तों कौन से अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपके स्क्रीन पर है अनुच्छेद 75। कौन सा? अनुच्छेद 75 के द्वारा हद किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में मूल रूप से टोटल कितने अनुच्छेद है दोस्तों? तो 395 अनुच्छेद है। कितने? 395 का है तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं? संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 5 से 11 में है। किससे दोस्तों? 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी मनरेगा के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो बिल्कुल मनरेगा के बारे में संविधान में अनुच्छेद 43 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 43 के आई में किया गया। ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 6 में बताया गया है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 6 में बताया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? समान नागरिक संहिता जो बताया गया है अनुच्छेद 44 में बताया गया है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 44 का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 52 में है दोस्तों। किसमें है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है बताया गया है? बताइएगा दोस्तों इस संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होती है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 53 का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आपको ग्रुप में जोड़ने के बाद वहां से आप पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 54 में बताया गया है, यानी ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो बिल्कुल 56 के ए में बताया गया है। इसमें 56 के ए में ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंधित प्रयोग बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा अनुच्छेद 61 में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 359 में बताया गया है। किसमें? 359 का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में कैग का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 148 में किया गया है। 148 का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 155। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 63 का है तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है यानी बजट का उपयोग किया गया है दोस्तों? संविधान के कौन से अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 112 में किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 112 में। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के उल्लेख के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 343 में। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 343 में बताया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 2 में किसका से संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 2 जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल नए राज्य का प्रवेश और स्थापना से, नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 2। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? ठीक है दोस्तों ये कौन सा अनुच्छेद में है? तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा अनुच्छेद 74 के 1 में है। कितना में दोस्तों? 74 के 1 में यह इसका उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पहले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी राज्य के प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्याय का जवाबदेही नहीं होगा? वो कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 361 के तहत। किसके? 361 के तहत कहा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 33 नंबर प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायती राज को अनुच्छेद बताता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 243 है। कौन सा है दोस्तों? 243 जो है वह पंचायती राज को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियुक्त
से भी मातृत्व लाभ प्राप्त होना चाहिए। बताइएगा दोस्तों यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 42 में इसका उल्लेख किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 42 का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व जनजाति को परिभाषित करता है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति को कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वह परिभाषित करता है दोस्तों? तब बिल्कुल 366। कौन सा दोस्तों? 366 ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। तो आज की इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न देखे हैं जो कि संविधान से संबंधित था। इससे पहले भी एक वीडियो है जिसमें हम 35 प्रश्न को बताए हैं और इस बार जो आने वाला है लगभग 40 प्रश्न होगा और इस सभी का मैराथन क्लास होगा जिसमें टोटल 111 प्रश्न को एक साथ बताएंगे और उसका PDF भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और ग्रुप में जोड़ने के बाद वहां से आप PDF प्राप्त बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में 40 प्रश्न को लेकर के जो कि संविधान के अनुच्छेद से ही संबंधित है। जय हिंद, जय भारत।